हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के जो एमसीक्यू बुक के लास्ट में जो दिया हुआ रहता है वो 800 प्लस ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स लास्ट में दिया हुआ रहता है, जिसमें एक्चुअली होता क्या है कि हर मंथ 100 नए एमसीक्यू जो है वो ऐड किए जाते हैं और पीछे के 100 एमसीक्यू हटा लिए जाते हैं। यह जो है वो अपडेटेड बुक है 1 जून 2023 तक। इसमें जुलाई 2022 से लेकर 1 जून 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। यह मैगजीन जो है वो हर महीने पब्लिश होती है, तो यह जून एडिशन का जो नया वाला बुक पब्लिश हुआ है उस बुक के लास्ट से हम लोग इसको लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, मई महीने के जो टॉप 1 लाइनर करंट अफेयर्स इस बुक के लास्ट के हैं उसका वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया है। देखिए, अल मोहद अल हिंदी 2023 जो है वो सऊदी अरब और भारत के बीच आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। और यह जो है वो सऊदी अरब के अल जुबैल में आयोजन इसका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। तो 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष कौन मनाएगा? नेपाल बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। हैरिस पार्क कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है और इसका अब नया नाम बदलकर कर दिया गया है लिटिल इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिसकी राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। तो ऑपरेशन करुणा जो है वो चक्रवात से प्रभावित राहत के लिए म्यांमार में भारत के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फीजी से सम्मानित किया गया है। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, फीजी है। तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? फीजी का सर्वोच्च सम्मान है जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फीजी। फीजी जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? आईपीएल 2023 का खिताब जो है वो चेन्नई सुपर किंग जीता है। और किसको हराकर जीता है, मतलब रनर अप कौन था? तो गुजरात टाइटंस जो था वो रनर अप था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है? तो वो राज्य है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत कब किया गया था? तो डेट याद रखिएगा, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी। नेक्स्ट है कि किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो टेफून किस देश ने लॉन्च किया है? तुर्की ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। तुर्की जो है वो यूरेशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी जो है वो अंकारा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा पहला हुआ था उड़ीसा में। ठीक है। दूसरा पूछे तो कहाँ? दूसरा हुआ था कर्नाटक में। ठीक है, दूसरा कहाँ? कर्नाटक में। और तीसरा कहाँ? तो यूपी में। यह तीनों याद रखना है, पहला उड़ीसा, दूसरा कर्नाटक और तीसरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? वो एक्चुअली सऊदी अरबिया की हैं जिनका नाम है रयाना बरनाबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? रयाना बरनाबी सऊदी अरबिया से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो त्रिपुरा राज्य पर्यटन जो है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, 22 मई। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि जो 22 मई 2023 को मनाया गया था उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। क्या था थीम? समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। नेक्स्ट है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो डेनिल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह किनको नियुक्त किया गया है? अमरदीप सिंह औजला को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरदीप सिंह औजला जो है वो भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस जो है वो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है। तो किरेन रिजिजू के स्थान पर अब भारत के जो नए कानून मंत्री बने हैं उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिद्धरमैया किस दक्षिणी राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो सिद्धरमैया जो है वो अभी रिसेंटली कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक। अच्छा, अगर आपसे पूछे कर्नाटक के गवर्नर कौन बने हैं तो उनका नाम क्या है? गवर्नर जो बने हैं उनका नाम है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट है कि किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 16 मई को एक जो राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया जाता है वो किस रोग के बारे में? डेंगू के बारे में जागरूकता के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेंगू। नेक्स्ट है कि 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 16 मई को मनाया है सिक्किम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 16 मई 1975 में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किनको नियुक्त किया गया है? लिंडा याकरीनो को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीएल में अब तक के सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। जो 13 गेंदों में 50 रन बनाए, मतलब अर्धशतक बनाए वो, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है यशस्वी जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट है कि एक फैशन ब्रांड है गुची, ठीक है, एक इटालियन कंपनी है एक्चुअली ये गुची। उसकी पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो उनका नाम है आलिया भट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अगर महिला खिलाड़ी में देखा जाए तो किसने जीता है? नारुमोल चायबॉय, जो कि थाईलैंड के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे पुरुष में कौन जीता है, तो पुरुष में पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं फ़खर जमान, उन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो वो जीते हैं फ़खर जमान, जो कि कहाँ के हैं? पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार लियोनेल मेसी के द्वारा जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो शबनीम इस्माइल कहाँ के प्लेयर थी? दक्षिण अफ्रीका की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका।
नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत का में स्थान जो है वो 161वां है और पहले स्थान पे अगर आपसे पूछे कि कौन है तो पहले स्थान पे कौन है, नॉर्वे है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यह अतन कुमार दास को बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये किनका स्थान ग्रहण करेंगे, रजनीश कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। रजनीश कर्नाटक नए बने हैं और ये अतन कुमार दास जो थे वो पुराने वाले थे। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र और गुजरात का। नेक्स्ट है कि चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं। तो उनका नाम है डिंग लीरेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो CFI के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है पंकज सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंकज सिंह। नेक्स्ट है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो राजकुमार राव को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है। तो एक माना उत्तराखंड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन जो है वो केरल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल में। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य जो है वो हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। तो यह किस देश ने किया है, चीन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाइना ने। नेक्स्ट है कि किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है। तो उस प्रेस का नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह इसका आयोजन कहाँ किया गया था, बर्लिन जर्मनी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बर्लिन जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो किस, उनका नाम क्या है जो दोहा डायमंड लीग 2023 जीते हैं, उनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है कि तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो वो राज्य बना है मध्य प्रदेश, जो कि अब तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा करवाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि BCCI द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है, एडिडास को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एडिडास। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काईवॉक पूल का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे बड़े स्काईवॉक पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में किया गया है। आगे है कि किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह किया गया है हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो तुलजा भवानी मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा कर दिया है। तो 2000 रुपये के नोट जो है वो वापस होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जबकि इसका अभी लीगल टेंडर जो है वो मान्य है, मतलब यह नोट जो है वो अभी इसकी वैल्यू है, वैल्यू इसकी ख़त्म नहीं की गई है। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है। तो
किस राज्य में किया है? ये आसाम में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम में। नेक्स्ट है कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और किन को सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखर जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है कि 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो यह कहाँ किया है? चंडीगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? तो इस पोत का नाम है INS मगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। बताए कि यह तिथि कौन सी है? तो कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल समाप्त होने की घोषणा जो है वो 5 मई 2023। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 5 मई 2023। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो अभिनव राज्य का स्थान जो है वो कर्नाटक को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक को। नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो उनका नाम है साजू बालकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो यह चुना गया प्रशांत दामले को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? तो वो मिला है मिजोरम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिजोरम में। नेक्स्ट है कि किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है कोचीन बंदरगाह को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोचीन बंदरगाह। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश जो है वो इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? तो वो देश कौन बना है? वो देश बना है पुर्तगाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुर्तगाल। नेक्स्ट है कि वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वो बना है नीदरलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीदरलैंड। नेक्स्ट है कि बुपला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? तो ये जो बुपला प्रणीत हैं वो तेलंगाना के हैं जो कि भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो वह देश कौन सा है जो कि पोलियो से पहली मौत की पुष्टि किया है 2023 में? अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो यह किस राज्य ने जीता है? हरियाणा ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनोज सोनी। नेक्स्ट है कि डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो हिम डेटा पोर्टल का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? तो समुद्र शक्ति किसके किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तो गीता कार्मिकुला बीमा योजना जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेलंगाना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67।
कह रहा है कि सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़ा ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो शनि ग्रह के पास अब कुल कितने हो गए? 145 उपग्रह हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 145। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज करवाई है? तो भारत ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत ने। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? 8 लोगों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। नेक्स्ट है कि कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक यानी स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो 58 वर्ष बाद किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 58 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? 7वें बंदरगाह का संचालन जो है वो भारत म्यांमार में शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट संजय का संबंध है भारतीय सेना से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय सेना से। नेक्स्ट है कि 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? तो यह भारत और किस देश के बीच किया गया? भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन विषय थीम के साथ 15 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और इस बार इसका थीम था परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को पहली महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है गीता राव गुप्ता को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गीता राव गुप्ता। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडमैन को नया कोच नियुक्त किया है? तो ये किस देश के पूर्व ऑलराउंडर थे ग्रांट ब्रैडमैन? न्यूजीलैंड के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ मोल्लम चेनबो उत्सव आयोजित किया गया? तो यह लेह में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेह में। नेक्स्ट है कि किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ समझौता किया है? तो DRDO के साथ कौन समझौता किया है? IIT मद्रास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो स्टे इन योर लेन अभियान जो है वो शारजाह पुलिस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि मलयालम भाषा में स्नातक यानी PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था नबीसा उम्मल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है वो पहले स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है तागिन समुदाय का अरुणाचल प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से है। आगे है कि भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम क्या है? उनका नाम है रीता देवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रीता देवी।
नेक्स्ट है कि फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है। तो फिच रेटिंग जो है वो यह बोला है कि 6% रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो पोषण भी पढ़ाई भी नामक शुभारंभ किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो छठा संस्करण आयोजित किया गया है महासागर सम्मेलन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो वो बना है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब। आगे है कि पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है। तो ऑपरेशन मर्यादा जो है वो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाने जाने वाला विशेष अभियान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। तो फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ है, ग्वाटेमाला में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्वाटेमाला। आगे है कि ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह ईरान के जेल में कैद हैं, उनका नाम क्या है, नीलुफिर हमीदी भी है, नरगिस मोहम्मदी भी और इलादे मोहम्मदी, ये तीनों हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। आगे है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या मोखा को किस देश के द्वारा यह नाम दिया गया है। तो यह दिया गया है नाम जो है वो यमन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यमन। नेक्स्ट है कि हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है, वो निम्न में से किससे संबंधित है। तो वो फुटबॉल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। आगे है कि किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ले ली है। तो आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर अब भारत पे की जगह मास्टर कार्ड बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। तो वो टोटल है 5800 करोड़ रुपए का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 5800 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सी हैरियट संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो सी हैरियट संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं। तो वो अर्जेंटीना के हैं, जिनका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो आंसर के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।